सुप्रभात प्यारे बच्चों। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के बीच ऑनलाइन क्लासेज में आपके साथ हूँ। प्यारे बच्चों, ये क्लास 9 इंजीनियर में हम लोग साहित्य के बारे में पढ़ते हैं कि साहित्य क्या है। साहित्य भाषा में संग्रहित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य दो प्रकार का होता है। पहला गद्य साहित्य होता है और दूसरा पद्य साहित्य होता है। गद्य साहित्य के अंतर्गत जो है प्यारे बच्चों, यानी जिस साहित्य में तुकबंदी और लय का कोई तालमेल नहीं होता तथा वह साधारण भाषा में लिखा गया होता है, तो उसे हम गद्य साहित्य कहते हैं। इसे गद्य साहित्य कहते हैं। जैसे कि कहेंगे कथा कहते हैं, कहानी कहते हैं, संस्मरण निबंध है, रेखा चित्र है, पद है, निबंध है, इत्यादि जो होते हैं वे सभी साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी कहानी, निबंध, चित्रकथा या संस्मरण रेखा चित्र जो लिखते हैं वे सभी, या एकांकी जो कहते हैं, एकांकी हुआ, नाटक हुआ, ये सभी जितने भी होते हैं वो साहित्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरा ये है कि पद्य साहित्य क्या होता है। प्यारे बच्चों, पद्य साहित्य की रचना करते समय तुकबंदी और लय के तालमेल का विचार किया जाता है, उसे पद्य साहित्य कहते हैं। यानी जिस साहित्य की रचना करते समय तुकबंदी और लय के तालमेल का विचार किया जाता है उसे हम पद्य साहित्य कहते हैं। जैसे कविता लिखते हैं, छंद, पद, दोहा आदि पद्य साहित्य के उदाहरण है। तो सबसे पहले हम आप लिखेंगे गद्य साहित्य का कॉपी किताब आप लोग निकाले, सामने कॉपी कलम निकाल लिए प्यारे बच्चों, और तब हम लिखते हैं जिस साहित्य में तुकबंदी और लय, जिस साहित्य में तुकबंदी या लय का कोई तालमेल नहीं होता, कोई तालमेल नहीं होता तथा वह साधारण भाषा में लिखा गया होता है, तो उसे गद्य साहित्य कहते हैं। तो उसे गद्य साहित्य कहते हैं। जैसे कथा, कहानी, संस्मरण, कथा, कहानी, संस्मरण, निबंध, रेखा चित्र,
पत्र, निबंध, एकांकी, जीवनी, नाटक आदि। दूसरा देंगे प्यारे बच्चों गद्य साहित्य। गद्य साहित्य, गद्य पद्य साहित्य, पद्य साहित्य, पद्य साहित्य। प्यारे बच्चों जिस साहित्य की रचना करते समय तुकबंदी और लय के तालमेल का विचार किया जाता है उसे गद्य साहित्य कहते हैं, पद्य साहित्य कहते हैं। कविता, छंद, पद, दोहा आदि पद्य साहित्य के उदाहरण है। यानी जिस साहित्य की रचना करते समय, जिस साहित्य की रचना करते समय तुकबंदी या लय, तुकबंदी या लय के तालमेल का विचार किया जाता है उसे पद्य साहित्य कहते हैं, पद्य साहित्य कहते हैं। जैसे देंगे इसमें कविता, छंद, पद, दोहा आदि। दोहा तो प्यारे बच्चों हम लोग जो साहित्य पढ़े कि साहित्य किसे कहते हैं, हिंदी भाषा में संग्रहित ज्ञान को उसको साहित्य कहते हैं। साहित्य दो प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य जिस साहित्य में तुकबंदी या लय का कोई तालमेल नहीं होता है तथा वह साधारण भाषा में लिखा गया होता है तो उसे हम गद्य साहित्य कहते हैं। जैसे कथा, कहानी, संस्मरण, निबंध, रेखाचित्र, पत्र, निबंध, एकांकी, जीवनी, नाटक इत्यादि वाक्य में साहित्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो देंगे पद्य साहित्य, यानी जिस साहित्य की रचना करते समय तुकबंदी या लय के तालमेल का विचार किया जाता है उसे पद्य साहित्य कहते हैं, इसे पद्य साहित्य कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें हमें जो पढ़ा साहित्य के प्रकार। नेक्स्ट जो आता है आपको देंगे काव्य खंड, आगे देंगे काव्य आगे हम देंगे वो क्या है, काव्य है। तो काव्य कविता का पद साहित्य की, काव्य कविता की या पद साहित्य की
पद साहित्य की वह विद्या है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा को किसी भाषा के द्वारा निहित किया जाता है। भाषा के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। यानी जो काव्य है, काव्य कविता या पद्य साहित्य की वह विद्या है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। शॉर्ट है, चलो, व्यक्त किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग जो हिंदी जो पढ़ेंगे, अभी हिंदी क्षितिज जो पढ़ेंगे उसमें गद्य और पद दोनों का ये बोध होता है। जो गद्य खंड के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, इसे आप लोग कॉपी में लिख लें प्यारे बच्चों, याद भी करेंगे, पहले लिख लें इसको। अब इसका मैं बोध करा देता हूँ। इसमें जो साहित्य के बारे में बताया है उसमें दो जो खंड बताए हैं प्यारे बच्चों, गद्य और काव्य खंड। इसमें जो दो पद बताए हैं, गद्य और काव्य खंड। ये आपकी जो पढ़ने की जो विषय सूची है इसमें दिया गया है। तो गद्य खंड में प्यारे बच्चों पहला पाठ जो है, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा। ये पाठ का नाम है फर्स्ट, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं। दो बैलों की कथा, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। सेकेंड जो होंगे ये आपका है लहासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। थर्ड चैप्टर जो होंगे आपको उपभोक्तावाद की संस्कृति, फोर्थ जो चैप्टर है वो आपका आ जाएगा सावले सपनों की याद। सावले
सपनों की याद। फिर जो होंगे सामने सपनों की याद, पाठ के कवि का नाम है जावेद चैन, और नाना साहब की पुत्री, नाना साहब की पुत्री, नाना साहब की पुत्री देवी मैना, पुत्री देवी मैना, पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, को भस्म कर दिया गया, भस्म कर दिया गया। 6 चैप्टर जो आपका बच्चों प्रेमचंद के फटे जूते, फटे जूते। 7वां मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन। और 8वां है एक कुत्ता और एक मैना, एक कुत्ता और एक मैना। ये आपका 5 परिचय है। इसके तहत जो आ जाते हैं आपको काव्य में जो आते हैं, काव्य खंड में आ जाएंगे साखियां एवं शब्द। पहला आ जाएंगे साखियां और शब्द, साखियां और शब्द। दूसरा आ जाएंगे वाक, साखियां और शब्द का आपके कवि का नाम है कवि जी वाक, जिसका लघुधर है वाक। 3rd चैप्टर जो दे देंगे आपका, और सवैये है, रसखान है, सवैये इसका रसखान जी है। 4th जो आ जाएगा आपको कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला। 5 जो आ जाएंगे इसमें, और ग्रामश्री जो सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है, ग्रामश्री। 6ठा आ जाएगा आपको चंद्र गहना से लौटती भेंट, चंद्र गहना से लौटती भेंट, लौटती भेंट। 7वां आ जाएगा मेघ आए, मेघ आए, मेघ आए, मेघ आए। 8वां आ जाएगा इसमें प्यारे बच्चों यमराज की दिशा, यमराज की दिशा, यमराज की दिशा। और 9वां इसमें आ जाएगा आपको बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपको गद्य और काव्य खंड में पढ़ने वाले पाठ करना है। इसमें कुछ सिलेबस से हटा दिया गया होगा, जिसको जब आप लोग वर्ग में आएंगे तो तुम देखेंगे। जैसे ग्रामश्री है, ग्रामश्री होंगे, और अन्य कई जो सिलेबस से हटा दिए गए होंगे, तो जब वर्ग में आएंगे तो हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे। आगे तो हम चलेंगे प्यारे बच्चों गद्य खंड में, गद्य खंड की ओर जो चलेंगे, इसमें गद्य खंड की ओर जब चलेंगे तो पाठ 1 है पाठ का नाम, पाठ का नाम
दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा। लेखक हैं, लेखक का नाम है प्रेमचंद, प्रेमचंद। लेखक का क्या नाम है बच्चों? प्रेमचंद। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कवि परिचय पर, लेखक जीवनी पर, कि प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों, प्रेमचंद का जन्म सन 1800 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम था धनपत राय। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। प्यारे बच्चों, ऐसे महान लेखक का निधन यानी देहावसान 1936 यानी 1936 में हो गया। इनकी जो प्रमुख कहानियां है, यानी मुंशी प्रेमचंद जी की जो प्रमुख कहानियां है, इनकी मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला गगन, कर्मभूमि, गोदान के प्रमुख उपन्यास है। प्यारे बच्चों, इसमें कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन को भी प्रचुर मात्रा में व्यक्त किया है। इन्होंने जो लिखा है वे ढेर सारे काव्य में लिखे हैं जिनका प्रस्तुति किया जाएगा। इसमें किसानों और मजदूरों को दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री दुर्दशा और स्वाधीनता इत्यादि के बारे में वर्णन किया है। तो अभी जो मैंने प्रेमचंद के जीवनी के बारे में बता रहा था, तो प्यारे बच्चों, प्रेमचंद का जन्म, कॉपी में लिख लें ये भी, प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में